अस्सलाम वालेकुम। नेक डिज़ाइन बनाने के लिए बुकरम की हम जब चौड़ाई लेंगे तो उसकी मेजरमेंट्स हमारी जो हैं वो 11.5 इंच रहेंगी, क्योंकि हमने डबल नेक बनाना है तो बुकरम की चौड़ाई हमें ज़्यादा चाहिए। लेंथ में अभी हम बुकरम का पीस नहीं उतारेंगे। इस नेक डिज़ाइन की मेजरमेंट्स ही जो है वो कटिंग में समझना सबसे पहले ज़रूरी होता है। अब जितना आपने लंबा चौड़ा नेक पहनना है उसके अकॉर्डिंग आपने मार्किंग करनी है। मैं 4.25 चौड़ाई रख रही हूँ और लेंथ में इसकी रख रही हूँ 6 इंचेस। अगर आप सेम मेजरमेंट्स पे अपना नेक बनाना चाहते हैं तो मेजरमेंट्स को नोट कर लीजिए। बोर्ड शेप में अगर आपने नेक बनाना है तो पहले आपने जितना बोर्ड शेप में ब्रॉड और लेंथ में नेक पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। अब राउंड में मार्किंग कर ली है मैंने। 1/2 इंच जो है मैंने इसको चौड़ाई में रखना है। नेक को 1/2 इंच से ज़्यादा जो है मैं इसको नहीं रखूँगी। बारीक सी पट्टी बहुत ही खूबसूरत लगती है। 1/2 इंच पे मार्किंग करूँगी। पूरे राउंड में आपने 1/2 इंच पे ही मार्किंग करनी है और शेप जो है आपने बहुत ही प्यारी सी ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये नेक पट्टी हमारी जो है वो सामने नज़र आएगी। तो इसको ड्रॉ करने के बाद अब आप जो जॉइंटर लेस यूज़ करेंगी उसकी चौड़ाई आपने देखनी है कि कितनी है। जॉइंट लेस के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे, लेकिन जॉइंट लेस के जो किनारे हैं उनको आपने मेजरमेंट्स में नहीं लेना। जस्ट अंदर के हिस्से को जो है उस पे फोकस करना है कि वो कितना है चौड़ाई में, तो उसके अकॉर्डिंग आपने मार्किंग कर लेनी है। देन अगेन राउंड में आपने जो है अपनी मेजरमेंट्स जो आपने लेस की ली हैं उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेनी है। अब हमने जो बाहर का नेक अपना रखना है, जो हमारा सबसे ब्रॉड नेक होगा, उसके लिए मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, 1/4 इंच से कम होगा। तो राउंड में इसकी भी हमने शेप ड्रॉ कर लेनी है। तो ये इस नेक के अंदर का जो पीस है, जो जहाँ पे हमारी जॉइंटर फिक्स होगी, ये हमारा बुकरम में से निकल जाएगा। बाकी जो हमारा अंदर का और बाहर का नेक है वो बनेगा। तो स्लिट आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेनी है। बहुत सी वीडियोस में मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप स्लिट की लेंथ नहीं बताते। तो स्लिट की लेंथ हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। कोई लंबी स्लिट पहनता है, कोई छोटी पहनता है। तो जो हमने सबसे एंड पे नेक की चौड़ाई ली है उसके अकॉर्डिंग आपने स्लिट की भी चौड़ाई लेनी है। अब यहाँ पे मैंने जो है 2 पॉइंट का गैप छोड़ते हुए एक और मार्किंग करनी है, क्योंकि हमने ज़ाहिर सी बात है कि स्लिट को जब पलटना है तो हमें बुकरम के अंदर गैप चाहिए। अब हम बाहर वाला जो नेक हमने ड्रॉ किया है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हमने अंदर से इसकी शेप इस तरह से कटिंग करनी है। तो ये नेक हमारा सेपरेट हो जाएगा। अब जो हमने 2 पॉइंट पे मार्किंग की थी ना, तो वो बुकरम हम कटिंग करके इसके अंदर से निकाल देंगे। एंड से आपने देखना है कि मैंने बुकरम को किस तरह से निकाला है। और यहाँ पे मैं आपको नेक खोल के भी दिखा देती हूँ कि इसकी शेप कुछ इस तरह से रहेगी। लेकिन जब हम इसको रेडी करेंगे ना तो इसका गैप जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। अब जो हमने अपना मेन जो हमारा नेक बनेगा उसकी कटिंग कर लेनी है। इसको भी हम जो है वो बुकरम को कटिंग करके सेपरेट कर लेंगे। तो नेक की मेजरमेंट्स आपको समझनी चाहिए। अगर आप नेक की मेजरमेंट्स और उसकी कटिंग समझ लेते हैं तो नेक आप प्रॉपर शेप में रेडी कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ जो होती है नेक की ही कटिंग को समझने में होती है। कुछ लोग जो है बहुत ब्रॉड नेक बना लेते हैं, वो पहनने में अच्छा नहीं लगता, या कुछ बहुत तंग बना लेते हैं। तो आपने हमेशा पहले जो है अपना मेन जो आपका नेक होता है उसको कटिंग करना है। देन अगेन जो है अपनी लेस की मेजरमेंट्स और फिर ब्रॉड वाला नेक। अब इस ब्रॉड वाले नेक को जो है हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कटिंग कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमने लगानी है ग्लू, और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है किनारे वाली साइड पे उसको पेस्ट कर लेना है अपनी बुकरम के ऊपर। सारी तरफ से आपने सेम मेथड यूज़ करना है। अब बुकरम को हमने फैब्रिक को बुकरम के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब इसको हम स्टिच करेंगे अपनी शर्ट के ऊपर। तो शर्ट की उल्टी साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है, बैक साइड, क्योंकि हमने इसको पलटा के सीधी तरफ लेके जाना है। तो पहले मिड में हम एक रफ सिलाई चला लेंगे और फिर उसके बाद जो है हमने अपने नेक को स्टिच करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे कटिंग एंड स्टिचिंग्स की वीडियो अपलोड होती रहती हैं। अब इसके अंदर से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके नेक को पलट लेंगे और आयरन करके अच्छे से इसकी क्रीज सेट कर लेंगे। अब नेक की बाहर वाली साइड पर हमने किनारे किनारे की सिलाई चलानी है। पूरे नेक के राउंड में आपने जो है वो इस सिलाई को लगा लेना है। जब आप नेक पर सिलाई लगाएं तो बहुत एहतियात से लगाइएगा कि जो आपका शर्ट का फैब्रिक है अंदर की तरफ से उसमें झोल नहीं आने चाहिए, क्योंकि अक्सर जब हम नेक को पलट के सिलाई लगाते हैं तो नीचे से फैब्रिक हमारा सरकता है और उसमें झोल आने लगते हैं। तो यहाँ पे अब हमने जॉइंटर लेस अपनी अटैच करनी है। तो अगर आप बिगनर्स हैं और जॉइंटर लेस आपसे जो है वो सही से नहीं लगती एक ही सिलाई में, तो पहले आप उसको जो है वो ग्लू से सेट कर लें नेक के राउंड में, और उसके बाद उसके किनारे पे जो है वो सिलाई लगा लें। लेकिन मैं साथ साथ ही इसकी स्टिचिंग करती जाऊँगी। पूरे नेक के राउंड में हमने इस तरह से जॉइंट लेस को सिलाई कर लेना है।
और एंड पे आपने जो है ना किनारे वाली साइड से जहाँ पे नेक एंड हो रहा है वहाँ से कटिंग करके इसको जो है वो बैक साइड की तरफ अपनी जॉइंटर को फोल्ड कर देना है। इसका जो एक्स्ट्रा किनारे हैं ना वो बैक साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देने हैं। अब किनारे पे लाके आपने जो है वो सिलाई को रोकना है। अभी यहाँ से आपने सिलाई बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं निकालनी। किसी भी नुकीली चीज़ से जैसे कि छोटी सीज़र होती है या कोई नीडल की मदद से आपने इसका किनारा अच्छे से सेट करना है। अब स्लिट को बंद करने के लिए मैंने यहाँ पे पट्टी ऑलरेडी रेडी करके रखी हुई थी। ऊपर वाला इसका जो किनारा है पट्टी का वो आपने बंद कर लेना है। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल कॉर्नर पे लाके हमने अपनी सिलाई को रोकना है और उसके बाद जो है हम मशीन का फुट घुमाएंगे और फैब्रिक को पलट लेंगे। अब हमें जो स्लिट बंद करनी है वो हमारे नेक का जो नीचे का हिस्सा आ रहा है ना वहाँ से हमने अपनी स्लिट बंद करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप बोट शेप में इस डिज़ाइन को बना रहे हैं तो फिर आप स्लिट को ज़्यादा भी ओपन छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने अपना नेक जो है वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रखा है इसलिए हम ज़्यादा स्लिट इसकी ओपन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखें हम साथ ही स्लिट को बंद करते जाएंगे। अगर आप अपनी स्लिट के ऊपर लूप्स या कुछ और लेस वगैरह अटैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपने स्लिट को बंद करना हो तो एक साइड का किनारा पहले आपने सीधा स्टिच करना है। अब यहाँ पे मैंने लूप्स बना के रखी हुई थी फैब्रिक की, तो हमने सबसे पहले जहाँ से हमारी स्लिट एंड हो रही है वहाँ से लूप्स लगानी है, क्योंकि जो हमने गैप छोड़ा था 2 पॉइंट का उसको हमने कवर करना है लूप्स के साथ। तो इस तरह से दो दो लूप्स मैं रखूँगी और बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। इससे क्या होगा कि जो हमारा गैप आ रहा था वो भी अब हमारा जो है वो कवर हो जाएगा और बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा कि आपने स्लिट के मिड में कोई गैप ही रखा था। अब 2-2 इंच के फासले पे जो है वो मैं 2-2 लूप्स जो हैं वो लगाती जाऊंगी। अगर आप चाहें तो इसमें कोई लेस भी फिक्स कर सकते हैं या लेस के बारीक टुकड़े कटिंग करके फ्लावर्स निकाल के भी फिक्स कर सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन आप अपनी स्लिट के अंदर जो है वो बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने लूप्स ही लगानी है, आप इसको सिंपल भी छोड़ सकती हैं। अब बिल्कुल स्लिट के किनारे के ऊपर जहाँ पे हमारी स्लिट शुरू हो रही थी वहाँ पे भी मैं 2 लूप्स लगाऊंगी और सेम उसी मेथड के साथ अब इस तरफ भी हमने जो है अपनी जॉइंटर वो अटैच करनी है। जॉइंटर का किनारा हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और अगेन हमने जो है वो जॉइंटर को नेक के अंदर जो है वो कवर करना है। किनारे आपने बहुत अच्छे से कवर करने हैं। मैं अगेन आपको बता दूं कि अगर आपसे किनारे कवर नहीं होते तो आप इसको ग्लू के साथ पहले सेट कर लें। आजकल ब्रांड स्टाइल पे जो है ब्रांड्स पर ये नेक स्टाइल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो अंदर का जब हमने नेक रेडी करना है तो उसको आपने मिड में से कट कर लेना है और इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। इसके बीच में कम से कम आपने 1.5-2 इंच का गैप लाजमी छोड़ना है। अब फैब्रिक जिस पे पेस्ट किया था उस फैब्रिक को कट करके अगेन हमने एक और फैब्रिक पे इसको जो है वो रखना है। किनारे किनारे पे मैं ग्लू लगाऊंगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। देन अगेन हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इसको रख के स्टिच कर लेना है। किनारे की सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ और यहाँ से देखिए एक साइड से मैं पहले अपनी सिलाई को लॉक कर लूँगी ताकि जब हमने नेक को बीच में से कटिंग करके पलटना है हमारी सिलाई बिल्कुल भी खुले ना। तो आपने इस तरह से सिलाई को लॉक लाजमी करना है। अब अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हमने उसको कटिंग कर देना है। अब इस तरह से देखें नेक को हमने हाफ हाफ कर लेना है, 2 हिस्सों में इसको जो है हम कटिंग कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा हमने हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही मार्जिन छोड़ना है और यहाँ पे डीप कट्स लगाएंगे। उसके बाद अपने नेक को पलट के जो है हमने अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन करके इसकी क्रीज बना लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है ना बाहर की साइड पे उसको भी ऊपर की तरफ पलट के तो आपने आयरन के साथ इसकी भी अच्छे से क्रीज बना लेनी है। ये आपने पहले ही इसकी क्रीज बना लेनी है ताकि जब हम नेक को पलटें तो हमारा ये नेक जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखें जब हम इस तरह से नेक को पलटेंगे ना तो हमारा ये फैब्रिक बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अब इस तरह से फैब्रिक को हमने खोल लेना है। बुकरम वाली साइड हमारी ऊपर की तरफ रहेगी और हमने जो है वो जॉइंटर लेस के किनारे किनारे पे जो है इस तरह से नेक को रखते हुए सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ हमने निकाल लिया था। अब इसको कवर कैसे करना है तो बाहर का फैब्रिक जो है हमारा उसको पलट लेंगे, इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद अब हमारी ये जो बुकरम है उसके साथ साथ हमने सीधे में सिलाई लगानी है। मैं यहाँ पे आपको मार्किंग करके भी दिखा देती हूँ कि बिल्कुल बुकरम के साथ साथ इस हिस्से पे जो है हमने सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा कि हमारी नेक की शेप बहुत ही खूबसूरत बनेगी। किनारा हमारा इतना ज़बरदस्त बनेगा ना कि बाहर एक्स्ट्रा फैब्रिक बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा कि फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा नोक निकल रही है या ख़राब हो रहा है। यहाँ से हमने किनारे अच्छे से अब कवर करने हैं। तो फैब्रिक को पलट लेंगे और पलटने के बाद इसकी नोक जो है वो आपने बहुत अच्छे से सेट करनी है। सीज़र ले लें या फिर आप कोई सुई ले लें, उसके साथ जो है इसकी नोक अच्छे से निकाल लें। तो यहाँ से देखें मैं इसकी नोक अच्छे से बना रही हूँ और फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि इसका जो बैक साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है ना
उसको अंदर की तरफ हमने इस तरह से पलटना है। याद रहे कि आपने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि सिलाई लगाने से इसकी फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। आपने इसके ऊपर जो है वो हैंड स्टिच करना है, हेमिंग करनी है। तो पहले हम लेस के किनारे अच्छे से इसके अंदर कवर कर लेंगे ताकि हमारी लेस जो है वो इनविजिबल हो जाए, और अब इसके ऊपर हम हैंड स्टिच कर लेंगे। सो फाइनली हमारा नेक डिज़ाइन बन गया है। स्लीव देखिए कितनी खूबसूरत हमारी रेडी हुई है, और नेक डिज़ाइन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बना है। एलिगेंट सी लुक लग रही है। ब्रांड स्टाइल पर ये नेक डिज़ाइन बहुत ही फैशन में इन है। आप चाहें तो नेक के किनारे पे भी कोई लेस यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड से भी देखें नेक हमारा बहुत ही खूबसूरत और नीट रेडी हुआ है। आपने भी सेम मेथड को यूज़ करते हुए इस नेक डिज़ाइन को रेडी करना है। और स्लीट के ऊपर जो हमने लूप्स लगाई हैं, अगर आप चाहें तो इनके अंदर कोई बटन्स लगा लें या पर्ल्स लगा लें, या एक लूप को इस तरह से पलट के इधर उधर भी इस तरह से पर्ल्स लगा सकती हैं। यानी कि आप कोई भी स्टाइल जो है इन लूप्स को दे सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि मेरी ये एफर्ट्स आपको कैसी लगी। अपने ईद के ड्रेसेस पर भी इस नेक डिज़ाइन को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।